आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं, सेबी ने बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं सिस्टम में। और ऐसे ही एक चेंज कल फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद एक चेंज लागू किया है। तो वो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज किया है। और मैं पर्सनली देखता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट वाला चेंज है। तो उसको देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। सो ओके, वी विल लुक इनटू द डिटेल्स। पूरा डिटेल में देखते हैं कि वो चेंजेस क्या क्या है और इससे मार्केट में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कंटेंट्स क्या क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उस रूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज द चेंज, वो चेंज क्या किया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाई इज द चेंज, चेंज क्यों किया हुआ है। और पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखते हैं और उसके बाद इसका इम्पैक्ट और इसका परिणाम मार्केट में कैसे होगा, ये सारे चीजें देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सब लोगों को फिर से द ट्रेडिंग गेम चैनल में स्वागत है। अगर आप इधर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलेगा फर्दर अच्छे वीडियोस बनाने में। और अगर वीडियो लाइक होगा तो प्लीज़ जरूर वो लाइक बटन हिट कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं अभी व्हाट इज द चेंज के साथ। मतलब जो भी चेंज चेंज लाया हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस चेंज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेबी ट्विक द पोर्टफोलियो एलोकेशन रूल्स फॉर मल्टी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ये क्या क्या कहता है कि सेबी ने एक पोर्टफोलियो एलोकेशन जो भी रूल्स रहता है उनको एक ट्वीक किया है। तो इसके हिसाब से अभी म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में क्या है इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। इस नए रूल के हिसाब से मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो भी ये फंड्स हाउसेस रहते हैं, दे हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 75% इन इक्विटीज। मतलब उनको जो भी 75% उनका जो भी पैसा रहता है उसको इक्विटीज में मिनिमम इन्वेस्ट करना रहता है। तो आज के टाइम पे करंट सिनेरियो में 65% है, उसको इंक्रीज करके 75% किया है। मतलब 10% इंक्रीज किया है। मतलब अभी जो भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है वो 65% से 75% इट शुड बी मिनिमम इन इक्विटीज। ये वाला फर्स्ट चेंज है और इसके कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा चेंज है। तो वो देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट द बिग चेंज। Okay, so let's see that. Currently, there is no such allocation restriction on investing across the market cap for fund managers, and they can invest as per their own choice. ये क्या बोलता है कि अभी जो भी हम लोग देखा कि 65% और नया वाला 75%, वो जो भी परसेंटेज रहता है उसमें स्प्लिट करने का जरूरत रहता है, जरूरत नहीं रहता है आज आज के दिन में। मतलब अगर वी विल सी दैट विद एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी। ओके, सो इसके नए रूल के हिसाब से क्या बोल रहे हैं अभी, जो भी उनका 75% अभी जो भी नेक्स्ट एक लेवल दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको डिवाइड करने का रहता है इन फंड हाउसेस को, ताकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एटलीस्ट 25% इन ईच सेगमेंट उनको इन्वेस्ट करना ही होगा। दोबारा बोल रहा हूँ इधर, सो दे हैव टू एटलीस्ट इन्वेस्ट 25% ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। मतलब जो भी पैसे रहता है 25% और वट एवर द अमाउंट इज, सो इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली और नॉट इक्वली, इन फैक्ट मिनिमम शुड बी 25%। तो उसको एग्जांपल की तरफ से देखते हैं कि आप लोग को उधर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या बोल रहा है इधर। सो लेट्स लुक इनटू दिस सिनेरियो। मान लो कि दिस इज द करंट सिनेरियो, सो यू कैन सी हियर इस सिस्टम में क्या है अभी 50%। अभी लोग क्या कर रहा है, जो भी 100% जो भी एक इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, तो अभी क्या कर रहा है ज्यादातर से ये हाउस, ये म्यूचुअल फंड हाउसेस लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों मिला के, लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप मिला के अभी 65% ये करंट सिनारियो में है। तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, ऑलमोस्ट सब के सब पैसे लार्ज कैप में ही लगा रहे, तो इसीलिए मिड और स्मॉल कैप में कुछ पैसा ज्यादा नहीं जा रहा है। मैं इधर एग्जांपल की तरफ से 50 एंड 15 दिखाया हूँ, और कुछ केसेस में ये 60 भी है। ओके, ये 60 एंड 5 भी है और 55 एंड 10 भी है। मतलब ये जो भी 65 कैप है उसको मेनली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो भी मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ही लेस पैसे जा रहे हैं, इसकी वजह से ये रेशियो हो नहीं पा रहा है लार्ज कैप एंड मिड मिड स्मॉल कैप में। तो अभी देखते हैं सेम केस विद द अमाउंट। अगर
उन लोगों को जो भी एक म्यूचुअल फंड हाउसेस को अगर 10,000 उनको इन्वेस्ट करना रहता है, तो अभी क्या कर रहा है, 5,000 लार्ज कैप में डाल रहा है, और उसके बाद ऑलमोस्ट एक 1,500 मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, और 3,500 अदर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो भी इधर रेशियो रहता है, ये 5,000 और एक 1,500, मतलब ये इट इज नॉट ए करेक्ट रेशियो। तो इस रेशियो ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए एक सेबी ने एक नया रूल लागू किया है, तो देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। ठीक है। सो एज पर न्यू रूल्स, सो यू कैन सी हियर, अभी जो भी अमाउंट रहता है उसमें 25% मिनिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद 25% इन मिड कैप इन्वेस्टमेंट करना है, और 25% इन स्मॉल कैप करना है, और उसके बाद जो भी बचता है वो अदर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप रहता है, जो भी एक अंडर एस्टिमेटेड था पहले, अभी इनको कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है यहाँ पे। सो 25% मिनिमम मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 25% मिनिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम केस अगर 10,000 रुपये है, तो 250, सॉरी 2,500 रुपये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना होगा, और 2,500 मिनिमम मिड कैप में करना होगा, और 2,500 स्मॉल कैप में करना होगा, और जो भी बचेगा वो अदर्स में डाल सकता है। ठीक है। तो ये वाला एक बहुत ही बड़ा चेंज है। तो इसको क्यों लागू किया हुआ है, तो देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप नए हैं, तो इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरे को कुछ मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई इज द चेंज, इस चेंज को क्यों लागू किया हुआ है। To diversify the underlying investments of multi-cap funds across large, mid and small cap companies। तो अभी क्या होता है, पहले के सिनेरियो में, अभी जो भी करंट सिनेरियो, इसमें क्या होता था। जो भी पैसा रहता है उसको मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप में डाला हुआ रहता है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत पैसे कम मिलता था। तो अभी देखते हैं कि लाइव नंबर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स है, टॉप म्यूचुअल फंड्स। तो इन लोगों का एक जो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे देख सकते हैं। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 66.47% है, और मिड कैप में 22.5% है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सी चीज जिसके कारण से ये रूल बन रहा है, 1.53, मतलब स्मॉल कंपनीज जो होती है वहां पे सिर्फ 1.53% है। मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे देख सकते हैं 66.47 इन लार्ज कैप, बट स्मॉल कैप में सिर्फ 1.53। सिमिलरली एच डी एफ सी इक्विटी फंड में भी देख सकते हैं 83% इन लार्ज कैप, और मिड कैप में सिर्फ 8%, एंड स्मॉल कैप में सिर्फ 4%, लेस देन 4%। सिमिलरली मोतीलाल में स्मॉल कैप में सिर्फ 4% है, और आदित्य बिरला में ऑलमोस्ट साढ़े 6% है, और यूटीआई इक्विटी फंड में 8% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू लार्ज कैप, तो इसी वजह से इसको अभी बैलेंस करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप इट शुड बी मिनिमम 25%। अभी जो भी एक 1% है, इसको 25% तक लाना ही है इन म्यूचुअल फंड्स को। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, मतलब बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। इससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है मार्केट में, तो देखते हैं कि क्या होगा in the next slides. Okay, but I hope that you are getting the point what exactly is this rule is. I'm just ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकते है उतना एक्सप्लेन करने के लिए इस रूल भी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला चीज़ है। ठीक है। ओके। सो कमिंग नेक्स्ट, ये जो भी नया रूल लागू किया है, इसके बारे में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स को इंफॉर्मेशन दे चुका है, और जनवरी एंड तक, नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड तक इसको लागू करने के लिए भी एक इंफॉर्मेशन मिला है इन म्यूचुअल फंड्स को, और ऑर्डर मिला है। ठीक है। So, while all these changes happen in multi-cap funds, the investors of mid and small cap funds tend to benefit indirectly. तो इसका इसका मतलब क्या होता है, अभी जो भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर किए होंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में, डेफिनेटली उन लोगों को फायदा होगा। क्यों होगा, तो वो देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके। सो फर्स्ट देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या है, ये जो भी एक आउटकम है इसका पॉजिटिव क्या है। इसका पॉजिटिव ये है कि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, वट एवर यू सॉ 70% 80% इन लार्ज कैप, उससे एक पैसे निकाल के
मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में डालना होगा इन म्यूचुअल फंड्स हाउसेस से। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए स्मॉल कैप और मिड कैप में आने वाला है फ्रॉम लार्ज कैप। दोबारा बोलता हूँ, सो लार्ज कैप जो भी शेयर्स है वहां से 40,000 इनको निकालना पड़ेगा और निकाल के मिड एंड स्मॉल कैप में उसको पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ आउट ऑफ 40,000 करोड़ जो भी था उसमें ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ मिड कैप में जाएगा और 27,000 करोड़ विल गो टू स्मॉल कैप। तो इसका मतलब है बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है मिड एंड स्मॉल कैप को। तो ये वाला शेयर्स बहुत ही भाग सकता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो इसीलिए इट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। Okay, so now after positive, looking at the negative, it will be a very big negative for the large cap। large cap के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि वहां से पैसा निकाल के स्मॉल एंड मिड कैप में अभी पुश करना पड़ेगा। तो इसीलिए देर आर चांसेस दैट market might come down a bit because वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे डालना, इट इज नॉट लाइक अ न्यू फ्रेश मनी। फ्रेश मनी इन्फ्यूज नहीं कर रहा है जो भी अभी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, तो उसको निकाल के मिड एंड स्मॉल कैप में अभी पुश कर रहा है। तो ये एक ही दिन में नहीं होगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वट एवर दिस इज हैपनिंग, ये एक ही दिन में नहीं होगा। जनवरी तक टाइम है, तो बहुत ही बड़ा टाइम है। इन नेक्स्ट 4-5 महीने में ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। मतलब एक ही दिन में ये सब कुछ नहीं होगा कि एक ही दिन में पूरा का पूरा माल उठा के इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इसके लिए टाइम है। तो इसका कुछ डेफिनेटली मिड एंड लार्ज कैप के लिए, सॉरी मिड एंड स्मॉल कैप के लिए इट इज यूजफुल, बट लार्ज कैप के लिए बहुत ही बड़ा वाला नेगेटिव थिंग है। एंड what I was telling earlier is the impact of this। so ये मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जैसे मैं पहले बोल रहा था कि लार्ज कैप में पैसे जो भी आगे अभी निकाल रहे हैं, तो निकालने की वजह से एक बहुत ही बड़ा वाला फॉल आ सकता है ए ग्रेड स्टॉक्स में। मतलब जो भी एक लार्ज कैप स्टॉक्स रहता है वहां पे एक फॉल आ सकता है, बट दैट डजेंट मीन लाइक मंडे ही क्रैश हो जाएगा मार्केट। तो ये धीरे धीरे से यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए 4-5 महीने है, तो एक ही दिन में या कुछ बहुत ही बड़ा वाला इम्पैक्ट तो नहीं होगा मार्केट के, एटलीस्ट नंबर्स। इस न्यूज़ की वजह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। और मैं इधर इधर एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी 40,000 करोड़ जो भी अमाउंट है वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए क्रैश की संभावना बहुत कम है। पर इवन दो लाइक मार्केट में कम डाउन अ बिट, मतलब थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है मंडे के लिए और इन द कमिंग डेज फॉर फ्यू डेज, बट दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग क्रैश। ठीक है, so this is what I just wanted to tell you here। So there is no need to panic with this news। okay, so definitely impact तो रहेगा मार्केट में, पर वो क्रैश जैसा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आई एम हियर जस्ट थॉट ऑफ लेटिंग यू नो दैट देयर इज नो सच रियल नीड टू वरी अबाउट दिस न्यूज़। सो क्रैश वगैरह डेफिनेटली नहीं हो सकता, इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, okay, so with that, let me conclude the video. Thank you so much for spending your time with me and giving me opportunity to share the news with you। Thank you so much again। अगर आप इधर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो